मौजूद है खगड़िया जिला के मानसी थाना क्षेत्र में। यहाँ कुछ चरवाहा गाय चराने आते थे और गाय का अचानक सारा दूध यहाँ पर गिर जाता था और जब अपने घर गाय को लेकर लोग जाता था तो गाय दूध नहीं देती थी। जब यहाँ पर खोदा गया तो माता का हाथ निकला। उस समय से यहाँ पर मंदिर बनाकर पूजा किया जाता है। माता कात्यायनी का ये मंदिर है। अब सत्यता क्या है ये लोग खुद बताएंगे। यहाँ का क्या सत्यता है? देखिए, यहाँ पर 1700 ईस्वी से यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1700 ईस्वी पूर्व यहाँ पर जो है पूरी तरह से जंगल हुआ करता था। कहानी अगर लोकगीत से अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हम शास्त्र की बात करते हैं। शास्त्र में माता सती का जो है 52 टुकड़ा किया गया था, उसमें एक टुकड़ा यहाँ पर माँ का दाहिना हाथ गिरा हुआ है, उसी का हम लोग पूजा करते हैं। वो एक शास्त्र नहीं तो बात है। लेकिन हम लोग अगर लोकगीत में अगर बात करें तो लोकगीत में बाबा सिरपैत और माता का कात्यायनी की बहुत उसकी कहानी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले माँ कात्यायनी जो है बाबा सिरपैत को ही दर्शन दिए थे। 1700 ईस्वी की कहानी है। उस समय जंगल हुआ करते थे इस क्षेत्र में। जब इस क्षेत्र में जंगल हुआ करते थे तो बाबा सिरपैत की मित्रता हुई थी। हमारे पहले चौथम स्टेज थे, वहाँ के राजा मंगल थे। बाबा सिरपैत का घर हुआ करता था गिरी गमैन मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। वहाँ से उनकी दोनों में मित्रता हुई थी। तो बाबा सिरपैत यहाँ अपने गौ लेकर के आए थे यहाँ गाय चराने के लिए। तो उसमें से कुछ गायें जो है इस जंगल की ओर इधर आती थी और यहाँ जाकर के दूध जो अपना सारा गिरा देती थी। तो इस तरह उसको देखा गया तो बाबा सिरपैत यहाँ देखे कि भाई यहाँ पर जो है मेरा सारा दूध क्यों गिर जाता है। तो वहाँ पर जब खुदाई किया गया तो उस समय एक हाथ मिला था, दाहिना हाथ माँ का। तो बाबा सिरपैत ही सबसे पहले यहाँ का पूजा शुरू किए। इसके बाद यहाँ धीरे धीरे उनकी कुछ दिनों के बाद जब गाय जाने लगे लेकर के, उसकी बहुत विस्तार कहानी है। अगर विस्तार कहानी अगर कहा जाए तो हम बताते जाएंगे। बाबा सिरपैत जो है जब अपने गायों को लेकर के जब अपने गांव के घर चल दिए, उस समय अचानक उनके मन में हुआ कि क्यों नहीं एक भुआ कोठी पड़ता है यहाँ से 4 किलोमीटर पूरब चल कर, वहाँ पर एक बेल का एक वृक्ष था। तो वहाँ का बेल बहुत नामी था उस समय। तो बाबा सिरपैत जो है सोचे कि वहाँ का बेल जाते जाते हम लोग खा लेते हैं। वहाँ गए जब खाने के लिए तो वहाँ बेल बहुत सारा पका हुआ था। तो उन्होंने नीचे का बेल नहीं खा करके ऊपर का जो वृक्ष में लगा हुआ था वही बेल जो अपने लाठी से तोड़ने लगे। तो जिस समय तोड़ा गया तो वो लाठी इतना ज़ोर से मारे तो बेल नहीं टूट करके वो लाठी एक बाघ के ऊपर जा करके गिर गया। तो वहाँ के सारे बाघ जो है हमला कर दिए बाबा सिरपैत को। तो लाठी से सारे बाघों को मार करके भगा दिया गया। जब भाग गया सारा व्यक्ति, उसी जगह एक बाघिन जो है प्रसव हो रही थी। तो वो बाघिन इस पर झपट गई। तो बाबा सिरपैत बोले कि बाघिन, तुम्हारे जो बाघ थे उसको हमने भगा दिया, तुम नारी जाति को हो और प्रसव हो रही है तुमको भी, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमको इतना ही आवेश है तो हम उत्तर दक्षिण सो जाते हैं, तुम अपने कंवरी आंगुरी सो हमको जो है चीर दो और हम अपना राम राम त्याग देंगे शरीर। वही हुआ, नदी के किनारे वो सो गए और बाघिन जो अपना कंवरी आंगुरी से उसको चीर दिया गया, उसको राम राम करके त्याग दिए शरीर को। इसके बाद बाबा सिरपैत जो है राजा मंगल के मित्रता था। तो बाबा सिरपैत जो है राजा मंगल को स्वप्न दिया गया कि हे मंगल, आपके क्षेत्र में जो है हमारी मृत्यु हो गई है, अगर एक भी कौवा हमको अगर भक्षण कर लेगा तो आपके वंश में एक भी परिवार को रहने हम नहीं देंगे। जब ऐसा स्वप्न हुआ तो बड़ा उसको ऐसा लगा, तुरंत रात में ही चल दिए वहाँ से खोजने के लिए। सारे उस क्षेत्र के जो भी लोग थे, जब चला गया वहाँ से तो खोजते खोजते कहीं नहीं मिला, फिर लौट करके चल दिए। उसी दरमियान में कुछ लोग जो थे उस समय वो नदी में गए पानी जो है पीने के लिए। तो नदी के किनारे जो उनका डेथ हुआ था तो वो जा कर के नदी में गिर गए थे किनार में। तो जैसे नदी में पाँव देते हैं तो नदी में वो बाबा सिरपैत मिल जाते हैं। तो उसको ऊपर करके उस समय जो है उनका जो है कोई परिवार नहीं था, तो जंगलों से सारे लकड़ी इकट्ठा करके वहाँ जो बन जंगल उसको आग लगा दिया गया, मतलब उसका उसी जगह कर दिया गया। तो उस समय हमारे क्षेत्र के चौधरी थे, जिसको तियर अभी हमारे भगत जो है माँ का चौधरी कास्ट के हैं, वो जाति से तियर लगते होते हैं, वही लोग उस समय बाबा सिरपैत को अग्नि दिए थे। तो अग्नि दे करके बाबा सिरपैत को फिर चल दिए उनके गांव की अपना जो है हम उसके परिवार को दे देते हैं। जब चल दिए उस क्षेत्र की ओर तो उधर से फिर आगे भी कहानी है उसका माता, उसका माँ चुनगा है
पत्नी का नाम स्टूडेंट से थोड़ा हट गया है। तो उसकी माँ जो है उसके भाई को वहाँ से भेजता है। जैसे ये मंदिर फिर कब बना? 1965 में मंदिर का निर्माण हुआ। मतलब बाबा के मरने के बाद? बाबा उस समय मान करके उनका देहांत हो गया। इसके बाद फिर अलग अलग खंड में कहानी जो है लोकगीत में गाया जाता है। जब बाबा सिरपैत की देहांत हो जाता है तो माँ जो है यहाँ से एक डोली के रूप में सवार होकर के जो है चल देती है जो है ये कामुर कामाख्या के तरफ। तो बाबा सिरपैत जो है एक कोयली के रूप में जो है बाबा सिरपैत के डोली पर जा करके बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद जो है डोली इधर उधर नहीं डोल रहा था तो माँ कात्यायनी बोली कि कौन है भाई, अगर तुम हमारे सामने नहीं होते हो तो हम शराब दे देंगे। तुरंत जो बाबा सिरपैत खड़ा हो गया कि माँ तुम इस क्षेत्र को छोड़ करके चल जाएगी तो हमको कौन पूछेगा। इस घनघोर जंगल में मरुभूमि में हमारा मृत्यु हुआ है, हमारा समय कैसे चलेगा। तो बाबा सिरपैत जो है माँ कात्यायनी बाबा सिरपैत को बोला कि ठीक है सिरपैत, जाओ यहाँ से बाबा सिंहेश्वर के पास। बाबा सिंहेश्वर अगर तुम्हें अपने वरदान दे देते हैं तो फिर हम भी रह जाएंगे तुम्हारे साथ इसी क्षेत्र में। तो बाबा सिरपैत जो है यहाँ से चल दिए बाबा सिंहेश्वर स्थान। उस समय कहानी में जो गाया जाता है उस समय बाबा सिरपैत के चारों तरफ जिस तरह नदी बह रही है माँ कात्यायनी के चारों तरफ, उसी तरह बाबा सिरपैत की भी चारों तरफ नदी उस समय बहती थी। तो बाबा सिरपैत जब वहाँ गए तो नदी पार करके बाबा सिंहेश्वर के यहाँ जाकर के दर्शन किए तो वहाँ वज्र कबाड़ लगा दिया गया बाबा सिरपैत को आने से पहले। तो किसी तरह उसको मना करके बाबा सिरपैत जो है वज्र कबाड़ खोला गया। जब वज्र कबाड़ खोला तो अपनी सारी कहानी बताया उनको कि माँ ने हमको भेजा है, अगर आप हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उस क्षेत्र में जो है मरुभूमि में हम कैसे रहेंगे। तो माँ भी वहाँ रहेगी, हमारी उद्धार हो जाएगी। तो बाबा सिंहेश्वर उनको वरदान दिए कि जाओ सिंहेश्वर, जाओ सिरपैत, हम जो वरदान देंगे उसको तुम खंडन कर सकते हो, लेकिन यदि तुम जिसको वरदान दे दोगे उसकी खंडन हम नहीं कर पाएंगे। जाओ उस क्षेत्र में माँ भी रहेगी। वहाँ से फिर आते हैं माता से यहाँ, माँ को बोली कि माँ हमको तो बाबा सिरपैत सिंहेश्वर जो है वरदान दे दिए, अब तुम भी माँ यहीं पर रहो। तो इसी जगह माँ जो है रह जाती है। कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ रोहियार बंगलिया बलकुंडा का बस्ती यहाँ पर बसने लगा। धीरे धीरे यहाँ पर गोपालक जो थे उस समय धीरे धीरे यहाँ आकर के धीरे धीरे यहाँ माँ का जो पूजा करने लगे। तो हमारे क्षेत्र में 1965 में जो है रोहियार पंचायत के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर एक बैठक किया गया। उसमें थोड़ा सा और एक कहानी है। हमारे चुआलाल मंडल उस समय सांसद हुआ करते थे। तो चुआलाल मंडल जब सांसद बने तो उन्होंने कहा कि माँ की कृपा से हम सांसद बने हैं, हम जो है मंदिर निर्माण करना चाहते हैं। तो इस सारे तीनों गांव के लोगों को बैठाया गया यहाँ पर। तो बोला कि हम मंदिर निर्माण करेंगे, आप लोग जो है आदेश दीजिए। तो बोले कि आदेश हम लोग क्या देंगे, माँ से आदेश लीजिए, अगर माँ दे देती है आदेश तो बनाइए मंदिर। तो इस क्षेत्र का जो भी लोग था उस समय पहुँचा कि माँ का आदेश लेकर के मंदिर का निर्माण किया जाए। कई दिनों तक प्रयास किया गया, सांसद महोदय को पान नहीं मिला। तब उस समय हमारे जमींदार साहब सुरेंद्र बाबू राजा मंगल के वंशज थे, तो उनके द्वारा भी पान रखा गया तो उनको भी पान नहीं मिला। हमारे पंचायत के एक व्यक्ति विशेष में भी रखा गया, एतवारी बाबू भी रखे थे पान, उनको भी पान नहीं मिला। तो हमारे पंचायत के उस समय रामधारी बाबू मुखिया थे, तो उनके द्वारा पान रखा गया कि हे माँ, अगर तुम हमें पान देती है तो हमारे सारे जो समाज के व्यक्ति हैं सब मिल करके खट करके चंदा करके तुम्हारे मंदिर का निर्माण हम करेंगे। इस तरह से पान रखा गया, तुरंत जो पान दे दी। अभी जो मंदिर है, मंदिर का भव्य तरीके से आपने सजावट किया है, देख रेख, और हमेशा यहाँ पर जो भंडारा चलते रहता है, तो इसके लिए कहीं से डोनेशन आता है? माँ का कोई अपना जमीन नहीं है, इनका द्रौपदी माँ का जो भी देख रहे हैं बस इतना ही माँ का है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके द्वारा जो है दान जो दिया जाता है, उसी दान को हम लोग जमा करके उसी से इतना बड़ी विकास जो देख रहे हैं माँ का जो व्यवस्था है उसी से हम लोग करते हैं। कुछ साल पूर्व सुने हैं कि उसी मंदिर के बगल में रेलवे ट्रैक पर दर्शन करने आ रहे थे श्रद्धालु, तो उसके साथ घटना भी हो गई। अब 1965 से पहले की भी हम एक घटना बताते हैं, इधर की घटना नहीं, पहले की भी घटना बताते हैं। जब रेलवे सबसे पहले रेलवे अंग्रेज सरकार जब रेलवे बना रही थी इस होकर के,
तो इस जगह सिर्फ माँ का एक छोटा सा मिट्टी का मंदिर बना हुआ था। तो रेलवे सरकार जो है उस समय अंग्रेज सरकार जो है रेलवे इसी होकर के ले जाना शुरू कर दिए। तो इस क्षेत्र में कम संख्या में लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे और सुदूर देहात मतलब देख ही रहे इस क्षेत्र का कैसा स्थिति है, तो कोई बोलने वाला नहीं था। तो रेलवे सरकार जो है रेलवे बिछा करके जा रही थी सहरसा लेकर के छोटी लाइन, लेकिन जब दिन में बिछा करके जाता था और शाम होते होते जो अपने आप पटरी जो है फेरा हो जाता था। कई बार अंग्रेज़ों ने प्रयास किया, लेकिन जब नहीं हुआ तब रेलवे ट्रैक जो है और पश्चिम तरफ लेके पीछे चला गया। ये रेलवे पीछे जो देख रहे हैं बस उसी का परिणाम, माँ का ही परिणाम। कई बार ऐसा घटना 1981 में रेलवे दुर्घटना हुई है, जो आपके जो है 50 नंबर पुल पर हुआ है घटना। इसके बाद जो है इस बीच में आपको 2012 में घटना हुई है रेलवे दुर्घटना जो है। यहाँ तो कई बार दुर्घटना हुई, इसलिए माँ बार बार जो है यहाँ प्रयास करते हैं कि इस जगह रास्ता हो, यहाँ के क्षेत्र की विकास हो, लेकिन यहाँ सरकार का या किसी भी तरह का नेता का यहाँ ऐसा कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हम लोगों की श्रद्धालु जो भी घटना होता है माँ क्रोध हो जाती है, इसके तब कारण होता है। जी जी, इससे पहले तो 7 डिब्बा जो है गायब हो गया। 1981 में 7 डिब्बा जो है आपका गायब हो गया था। उस समय अगर रखा जाए, अंदाज किया जाए तो मिनिमम 2000 से पार जो है उस समय आदमी की मृत्यु हुई है। डब्बा भी नहीं मिला। डब्बा भी नहीं मिला। तो अब इधर जो है फिर जो है लगभग 40-45 आदमी का देहांत हुआ था ये 2012 में। बार कई बार घटना, रेलवे छोटी लाइन जो थी उससे भी कई बार दुर्घटना हुई थी। जब बड़ी लाइन बन रहा था तो पीछे फिर उधर पश्चिम करके बनाया गया। तो हम लोग अब फिर उसको बैरिकेटिंग कर दिया, चारों तरफ बाउंड्री करके उधर घेर दिया, उधर आना जाना प्रतिबंध हो गया है। बहुत कम लोग आते जाते हैं। लेकिन रेलवे जो पुराना रेलवे था उसी को हम लोग जो है रास्ता बना करके रेलवे पर जो है स्टील बिछा करके रास्ता पर मिट्टी डलवा करके उसको कंप्लीट करवा करके अभी रास्ता जो अभी आप लोग आए होंगे बख्तियारपुर से आए हैं, लेकिन इधर से अब जब जाइएगा ये सब माँ के ही पैसा से, माँ के जो चंदा मिला है भक्तों के द्वारा उसी पैसा से ये व्यवस्था है। चलिए धन्यवाद। चलते हैं माँ के मंदिर को दिखाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं माता का गर्भगृह है। यहाँ इसी स्थान पर माता के हाथ मिले थे और यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से माता के हाथों का पूजा किया जाता है। आपको शायद ही कोई खुशनसीब होंगे, कोई तकदीर वाले होंगे कि माता की स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि माता के 52 जगह माता की जो अलग अलग अंग को गिराया गया था, जो कुछ विदेशों में यानी कि पाकिस्तान में भी गिरे हैं। कभी पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, वहाँ भी है। और भारत के कई ऐसे जगहों पर माता के इसी प्रकार से जो अंग गिरे हैं और लोग पूजा करते हैं, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। आपको मैं माता का दर्शन करवाई हूँ, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।